आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सकारात्मक आलोचना को अवश्य ही महत्व दें। देखिए, साधारण से शब्द होते हुए भी इनके बहुत ही गहरे अर्थ हैं और अक्सर ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में उन्नति के दरवाजे भी खोलती हैं और कभी कभी आपके हमारे धैर्य का इम्तिहान भी लेती हैं। आपके हमारे जीवन में एक संतुलन की स्थिति की एक परीक्षा भी लेती है। देखिए, कुछ दिन पहले किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न आया था। उस प्रश्न में तो देखिए नकारात्मकता अधिक थी, लेकिन जीवन में कभी कभी ये जो नकारात्मक स्थितियां भी होती हैं, परिस्थितियां भी होती हैं, ये भी आपके हमारे जीवन में कभी कभी एक सकारात्मक ज्ञान की स्थितियां उपलब्ध करवा देती हैं। और इन सभी स्थितियों का जब हम एक सदुपयोग करते हैं, यानी कि उन अवसरों का लाभ उठाते हुए हम कुछ चिंतन करते हैं, तो मनुष्य उन परिस्थितियों का लाभ उठा पाता है, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में और अधिक निखार ला पाता है। देखिए, ये सभी स्थितियां कुछ दार्शनिक भाव अपने आप ही समझाती हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोले। आज की वीडियो के नाम से आपको हमें आध्यात्मिक ही नहीं, भौतिक उन्नति से भी लाभ लेना है। लेकिन ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो फिर सहज ही मनुष्य अपने जीवन का भी मूल्यांकन कर पाता है। ये विभिन्न स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए प्रत्यक्ष रूप से एक गुणों का विकास करती है। जैसे जैसे मनुष्य में देखिए गुण बढ़ते हैं, गुण को हो सद्गुण को, सब एक ही बात है। क्योंकि बुराइयां किसी भी स्तर पर हों, वो आपके हमारे जीवन में देखिए अधोगति का कारण बनती है। चाहे आरंभिक स्थितियों में देखिए बुराइयों से मनुष्य कुछ एक सुख भी भोगता है। अक्सर देखिए मनुष्य कुसंग में रहता हुआ उस समय विशेष में कुछ एक प्रमाद की स्थिति में आ जाता है। तभी तो लोग देखिए मौज मस्ती करने में अधिक रुचि रखते हैं। अब टीवी में भी तो देखिए कितने ही ऐसे धारावाहिक आते हैं जो आपका मनोरंजन करते हैं, लेकिन कुछ आपके हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक संदेश तो नहीं देते। लेकिन फिर भी मनुष्य उनसे जुड़ा रहना चाहता है। भले ही हम अपने जीवन को नकारात्मक दिशा देने से बचते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वो परिस्थितियां आपके हमारे अंतःकरण को प्रभावित करती हैं। और कब मनुष्य विषय भोगों का असत होता हुआ निचले स्थितियों में, यानी कि मनुष्य के व्यवहार में निचली स्थितियों का अभिप्राय देखिए पशु वृत्तियों से है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि अपने मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक समय सतोगुण में संग करने में गुजारना। सतोगुण का संग करना ही एक सत्संग की स्थिति है। सत्संग जितना अधिक एक प्रभावशाली ढंग से आपके हमारे कार्यशील में शुभ स्थितियां बनाता है, शुभ संस्कार बनाता है, तो फिर मनुष्य नकारात्मक आलोचना की भी एक स्वागत करता है। और आज का तो हमने देखिए विषय सकारात्मक आलोचना को अवश्य ही महत्व दे, यहाँ अवश्य शब्द भी लगाया है और साथ ही देखिए ही शब्द लगाने पर इसमें एक पूर्णता का एक विशेष बल दिया है। देखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण का अभिप्राय अक्सर हम देखिए एक गिलास में जब हम आधा गिलास जल भर देते हैं, अब कोई मनुष्य कहता है ना कि आधा गिलास जल से भरा हुआ है, और उसको हम कहते हैं इसका सकारात्मक दृष्टिकोण। और एक दूसरा मनुष्य देखिए कहता है आधा गिलास अभी खाली है। तो अक्सर हम ऐसे शब्द या ऐसे अर्थ बताने वाले व्यक्ति के प्रति हम क्या भाव रखते हैं कि इसका नकारात्मक दृष्टिकोण है। ये एक गुण नहीं ढूंढ रहा, क्योंकि भरी हुई चीज का स्वीकार करना एक गुण की स्थिति का नजर रखना है, और खाली स्थिति पर नजर रखने का अभिप्राय हम उसके दोष देख रहे हैं। हालांकि गुण और दोष की जब हम एक समन्वय स्थिति बना लेते हैं, एक संतुलन सा जीवन में बना लेते हैं, यानी जब मनुष्य के जीवन में
हम निंदा से हतोत्साहित भी नहीं होते और प्रशंसा से एक विशेष उत्साहित भी नहीं होते। निरंतर अपनी गति को आगे बढ़ाते हैं, बशर्ते आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य सात्विक होना चाहिए। सात्विक लक्ष्य का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जीवन पाकर जब हम देखिए पाप कर्मों से सर्वप्रथम बचे रहते हैं। आरंभिक स्थितियों में मनुष्य को देखिए सात्विक कर्म करने की एक विशेष सलाह दी जाती है। देखिए शास्त्रों में तो बार बार कहा गया तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। ये तीन शब्द अपने आप में ही शास्त्रों का देखिए पूर्ण ज्ञान करवा देते हैं, क्योंकि प्रकृति के देखिए तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि अपने मिले हुए जीवन में सात्विकता बढ़ाओ। सात्विकता बढ़ने से ही फिर आपके हमारी जो एक जीवन का उद्देश्य है वो मनुष्य को समझ में आने लगता है, क्योंकि सात्विक स्थिति का अभिप्राय प्रकाश से है, ज्ञान से है। और हम सभी भाई बहनों की आत्मा तो स्वाभाविक ही ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। अब सभी आत्माओं का एक ही स्वभाव है। ऐसा नहीं कि मेरी आत्मा का स्वभाव ही एक आनंद प्राप्ति की एक इच्छा बने रहना है। सभी आत्माओं का, चाहे पक्षी की आत्मा हो, चाहे कीड़े मकोड़े की, चाहे पशु की, चाहे कि कोई तामसी मनुष्य है, चाहे राशि है, चाहे सात्विक है। आत्मा देखिए तामसी, राशि, सात्विक नहीं होती, वो तो एक चेतन तत्व है। ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां ये माया की हैं। सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण इसलिए कहा जाता है कि यदि हम प्रकृति के सुखों का सुख भोगना चाहते हैं, प्रकृति के 5 भोगे विषयों को भोगना भी चाहते हैं, तो हमें शास्त्रों के अनुसार यानी कि अन्य जीवों को दुखी नहीं करना, विहित कर्म करने। विहित कर्म करने का अभिप्राय देखिए 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ में धर्म प्रथम स्थान पे रहना चाहिए। धर्म का अभिप्राय देखिए इंसानियत से है, मानवता से है, कि हम अपने सुख को सुनिश्चित करते समय अन्य जीवों को, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे वनस्पति ही हो, उनको हमने देखिए दुख नहीं देना, पीड़ा नहीं देनी। इसलिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए लाल हरी बत्ती की जो यातायात की स्थिति है, हम कहते रहते हैं ना कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। क्योंकि जब आप और हम हरी बत्ती पे चलते हैं तो दूसरों की एक लाल बत्ती होती है, वो रुकते हैं, तभी हम अपनी हरी बत्ती का एक सदुपयोग करते हुए अपने वाहन को आगे ले जाते हैं। ठीक दूसरी स्थिति में जब आपके लिए हमारी लाल बत्ती होती है तो हमें भी रुकना चाहिए, ताकि अन्यों की हरी बत्ती का हम स्वागत करें, वो अपना वाहन आगे ले जाएं। और जब हम लाल बत्ती पर भी चलना लगते हैं हम, तो दूसरों के वाहन चालकों के लिए हम असहज स्थितियां उत्पन्न करते हैं। तो ये सभी स्थितियां फिर पाप कर्म कहलाती हैं। कहते हैं ना ये निषेध कर्म है। यही शास्त्रों में देखिए एक विहित और निषेध कर्मों के बारे में शास्त्रों में समझाया गया। देखिए कितनी साधारण सी स्थिति है, लेकिन मनुष्य जब इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है तो फिर उसके जीवन में देखिए कोई इंसानियत बढ़ी नहीं रहती। अक्सर मनुष्य देखिए धर्म को किसी संप्रदाय से जोड़ देता है, जबकि धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से है, एक व्यवस्था के अंतर्गत सहयोग की स्थिति से है, क्योंकि सहयोग में ही सभी का ही हित छिपा होता है। क्योंकि समाज में हम सभी मनुष्यों का जीवन परस्पर सहयोग से ही चलता है, और परस्पर सहयोग में जितना अधिक भाईचारा होगा, ये भाईचारे का अभिप्राय देखिए एक सकारात्मक आलोचना से भी आप ले सकते हो। देखिए हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं उनकी एक समीक्षा होती है। यह समीक्षा का अभिप्राय देखिए अन्य मनुष्यों द्वारा एक प्रतिक्रियाएं होती है। कहते हैं ना कि जब आपके हमारी क्रियाओं का मूल्यांकन होता है, आंकलन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, सरल शब्दों में आप उसको समीक्षा भी समझ सकते हैं। हालांकि साधारणतः एक साधारण मनुष्य देखिए आलोचना को नकारात्मक दृष्टिकोण से ही लेता है। अक्सर कभी कभी मनुष्य उसको अपने सम्मान के साथ भी जोड़कर देखता है
इन सभी स्थितियों को आपको हमें एक सकारात्मक मूल्यांकन करना होता है, ताकि हम उन सही स्थितियों का एक विवेचन कर सकें। अक्सर हम साधारण बोलचाल में कहते रहते हैं कि जीवन में कैसे भी विपरीत परिस्थितियां भी आए, यानी कि विषम परिस्थितियों में भी मन बुद्धि का एक संतुलन बनाकर चलना, ये संतुलन का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से है। जैसे जैसे हम देखिए सत्संग करते हैं, आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जो नकारात्मक स्थितियां होती हैं, उन नकारात्मक स्थितियों से वो ऊपर उठकर एक विजय को प्राप्त होता है, यानी कि हम अपने मंजिल की ओर चलते हैं। और मंजिल तो देखिए अंतोगत्वा आपके हमारी परमात्मा को पाने की है। ये जो संसारी उपलब्धियां हैं, ये संसारी उपलब्धियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आंकी जाती हैं। इसलिए तो आज हमने देखिए वीडियो का नाम क्या रखा है, सकारात्मक आलोचना को अवश्य ही महत्व दें। क्योंकि जब जब मनुष्य में देखिए अपनी आलोचना को एक सकारात्मक दृष्टिकोण देने की क्षमता बढ़ती जाती है, तो ये उसकी एक आध्यात्मिक उन्नति का सूचक है। अक्सर हम भौतिक उन्नति करते समय नकारात्मक आलोचना को, हालांकि आलोचना तो देखिए लगभग सभी ही नकारात्मक होती हैं, अक्सर सकारात्मक आलोचना कम देखने को मिलती है। लेकिन जब हम नकारात्मक आलोचनाओं में भी उस सकारात्मक दृष्टिकोण की तलाश करते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में जो सफलता की सीढ़ियां हैं, वो अपने आप ही प्राप्त होती जाती है, यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सहज ही सार्थक होता जाता है। देखिए सार्थक होना, सफल होना एक ही स्थिति है, क्योंकि मनुष्य का जो मूलभूत उद्देश्य है वो आध्यात्मिक उन्नति करना है। क्योंकि भौतिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति हम जितने जितने अनुपात में, जितने जितने अंश में हम करते जाते हैं, उतना उतना आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। कारण शरीर शुद्ध होने पे ही वो शुभ संस्कार अधिक अनुपात में बढ़ते जाते हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं, देखिए बुरे संस्कार अधिक होने से ही आप अपनी आलोचना को स्वीकार कर नहीं पाते। और जब जब हम देखिए शुभ संस्कार बढ़ाते जाते हैं, तो फिर आपके हमारे भीतर में हमारे द्वारा होने वाले जो सात्विक कार्य भी होते हैं, उनके प्रति भी जितनी भी आलोचना भी होती है, उन आलोचनाओं से हम ऊपर उठते हुए उनमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अपनी कमियों को यथासंभव हम दूर करने की स्थिति में बढ़ते जाते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यक्तित्व में एक निखार लाती हैं, आपके हमारी एक सहनशीलता बढ़ाती हैं, आपके भीतर एक नम्रता का उदय होने लगता है। ये सभी स्थितियां आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर फिर एक सीढ़ी का काम करती हैं, और मनुष्य जितनी जितनी सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है, उतने उतने वो आध्यात्मिक लक्ष्य की, जो कि आपका बड़ा देखिए परमात्मा को पाने का होता है, परमात्मा को पाने का लक्ष्य को हो, मोक्ष की स्थिति को हो, एक परम आनंद की प्राप्ति को हो, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का एक स्थिति को हो, ये सभी स्थितियाँ आप और हम केवल और केवल मनुष्य योनि में ही इस स्थिति विशेष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सर्वप्रथम हम सभी भाई बहनों का लक्ष्य परमात्मा को पाने का होना चाहिए। परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाने पर आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति के कार्यों में भले ही अन्य लोगों द्वारा एक आलोचनाएं होती हैं या उसमें एक नकारात्मक स्थितियां आपके हमारे मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करती हैं, इन सभी नकारात्मक स्थितियों से ऊपर उठते हुए उन सभी नकारात्मक स्थितियों से भी हमने एक सकारात्मक संदेशों की तलाश करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर सदा ही अग्रसर होते रहना है। हो सकता है आज की बातें प्रथम दृष्टिकोण में एक बार सुनकर, दो बार सुनकर
हो सकता है पूर्ण रूप से समझ ना भी आए, इन सभी स्थितियों पर हम जितना जितना गहन चिंतन करते हैं, ऐसी सात्विक वीडियो को हम जितना अधिक सुनते हैं, तो फिर आपके हमारे भीतर में जितनी भी कुछ एक बुराइयां रह भी जाती हैं, उन बुराइयों को भी दूर करने में एक सापेक्ष दृष्टिकोण से एक मदद मिलती है। तो इन सभी स्थितियों को आपको मैं सकारात्मक रूप से अपने जीवन में ढालते हुए, अपने व्यवहार में लाते हुए निरंतर ही आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते रहना है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में, यानी मनुष्य जीवन के अवसर का हम लाभ उठाते जाएं। तो ऐसी सभी लाभ की स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगें, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति करते जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की सकारात्मक स्थितियां मजबूत हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज की वीडियो का देखिए साधारण विषय होता हुआ भी इनके बहुत ही गूढ़ अर्थ हैं, जो हो सकता है प्रथम स्तर पर या प्रथम दृष्टिकोण में मनुष्य को समझ ना भी आए, लेकिन फिर भी ऐसी सभी सात्विक वीडियो से आपको मैं अपने दृष्टिकोण में सकारात्मकता लाते रहना होगा, ताकि हम जीवन में सफलता की ओर निरंतर अग्रसर होते जाए। फिर भी चर्चा संबंधित आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।